जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको रनिंग कैसे करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। इस तरीके की कई बातें मैंने आपको बताई थी। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उनको ये जानकारी दी होगी। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि फिजिकल सेंटर पर आपको कब फिजिकल होगा, कितने समय आपको एंट्री मिलेगी, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, कब आपको ग्राउंड में प्रवेश मिलेगा, कब आपके पैर में चिप बांधी जाएगी। इस तरीके की सारी चीज़ें जो कि आपका जो फिजिकल जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन आपका फिजिकल सुबह लगभग 6 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो लगभग 6 बजे आपको पुलिस लाइन या पीएसी लाइन गेट के अंदर आपको बुला लिया जाएगा। गेट के अंदर बुलाने के बाद आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। एडमिट कार्ड से मिलान किया जाएगा कि जो अभ्यर्थी है वो यही है। आधार कार्ड आपका चेक किया जाएगा और भी जो ज़रूरत होगी डॉक्यूमेंट की, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको चेक करके आपको एक अंदर बैठा दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि बैच बना दिए जाते हैं। लगभग 150-200 लोगों के हिसाब से आपका बैच बना दिया जाएगा। बैच बनाने के बाद आपको फिर दूसरी जगह ग्राउंड में ले जाया जाएगा। ग्राउंड में ले जाने के बाद वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपके पैरों में चिप बांधी जाती है। एक डिवाइस होती है घड़ी टाइप की जो आपके पैर में बांधी जाती है, जिससे वो पैर में इसलिए बांधी जाती है कि आपका जो समय है कि आपने 12 चक्कर लगाने में कितना समय लिया, तो समय और चक्कर की गिनती करने के लिए वो आपके पैर में डिवाइस बांधी जाती है। जब सभी अभ्यर्थियों के पैरों में चिप बन जाएगी, जो भी जितने भी आपके बैच में लोग रहेंगे 150 या 200, तो उन सबके पैर में जब चिप बन जाएगी तो आपको फाइनली ग्राउंड में दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा। तो ग्राउंड में दौड़ने के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो फिर वहाँ से देखिए क्या होता है। अब ग्राउंड पे आने के बाद क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्राउंड में। जैसे मान के चलिए ये पूरा एक आपका गोल ग्राउंड है और यहाँ पे एक ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इस तरीके से आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, एक मैट पड़ी होगी, मैट चटाई मैट, और इधर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इधर आपके ये सभी अभ्यर्थी खड़े होंगे ये इस तरीके से। अब लगभग 200 अभ्यर्थी होंगे, तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं है कि सभी अभ्यर्थी यहीं पे खड़े हो जाएं। इस तरीके से लाइन बना दी जाएगी, तो आप यहाँ पे इस तरीके से खड़े होंगे और यहाँ पे जो मैट पड़ी होगी और जो आपके पैरों में जो चिप बंधी है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ से 150 से 200 जो लोग होंगे वो सारे लोग यहीं पे इस तरीके से नहीं आ सकते। ये लाइन बनी होगी इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे, तो लगभग थोड़ी लंबी सी लाइन बन जाती है। तो अभ्यर्थी क्या करते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं आगे लगने की, कि जब जैसे ही रेडी बोला जाएगा, दौड़ने के लिए आपको बोला जाएगा, तो वो सोचते हैं कि जो लोग आगे लगे हैं वो जल्दी से पहुंच जाएंगे और जो लोग पीछे लगे हैं वो उन्हें टाइम लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो आपकी चिप और मैट का जो कनेक्शन है, जब तक आपका पैर चिप पे नहीं पड़ेगा तब तक आपका समय नहीं काउंट होगा। क्यों? आगे जो अभ्यर्थी खड़े हैं तो ये जैसे ही इस मैट पे अपना पैर रखेंगे तो इनकी जो चिप है या डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाएगी, तो तब इनका टाइम जो है शुरू हो जाएगा, काउंट होना शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है उसका टाइम यहाँ से शुरू नहीं होगा। उसका टाइम जब वो व्यक्ति ये वाला व्यक्ति इधर आ जाएगा और इस पे मैट पे पैर रखेगा, तभी आपका टाइम शुरू होगा। तो ये पीछे वाले व्यक्ति जो है वो घबराएं बिल्कुल नहीं कि रेडी बोल दिया गया है, मेरा समय 10 सेकंड 20 सेकंड ये कम हो गया, तो वो नहीं कम होगा। आपका समय कब काउंट होगा, जब आपका पैर इस मैट पे पड़ जाएगा। जब आपका पैर इस मैट पे पड़ जाएगा तभी आपको इसका टाइम आपको शुरू होगा। जैसे ही आप, अब क्या करना है आपको, तो पीछे वाले लोग ये करें कि जो आगे वाले लोग हैं इन लोगों को निकल जाने दीजिए, थोड़ा सा गैप बनाइए। थोड़ा सा गैप बनाने से ये हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। तो ये लोग जब आगे निकल जाएंगे, सब अपनी अपनी चिप जैसे इस पर होके निकलते जाएंगे, तो आपका चिप एक्टिवेट होता चला जाएगा। तो उसके बाद फिर ये लोग यहाँ पे आएंगे, ये जो पीछे वाले लोग हैं ये यहाँ पे आएंगे, तब इनकी चिप एक्टिवेट होगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप चक्कर मारेंगे, इस तरीके से आप यहाँ से घूम के आएंगे, इस तरीके से घूम के आएंगे यहाँ पे, और दोबारा जब यहाँ आएंगे तो मैट काफ़ी लंबी होती है, चौड़ी भी होती है, तो आपको इस पे पैर अवश्य रखना है।
और रखना क्या है, वो इतनी चौड़ी होती है कि आपके पैर रख ही जाएंगे उस पर, ठीक है। तो इसमें आपको पैर रखना है, तो जैसे ही आप यहाँ से एक चक्कर पूरा लगा के जाएंगे तो इसमें पैर रखेंगे तो आपका पूरा एक चक्कर काउंट हो जाएगा। फिर आप दूसरा चक्कर लगाएंगे, फिर तीसरा, इस तरीके से जब भी आप चक्कर लगाएंगे तो वो चक्कर यहाँ पे काउंट होता चला जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि समस्या होती है कि सर चक्कर भूलने की, तो ये बिल्कुल सही बात है, चक्कर भूलने की समस्या होती है। जब मैंने रनिंग की थी तो मेरे बैच में जो शुरुआत में जो लड़के रनिंग कर रहे थे वो काफ़ी लोग जो है अपना 17 मिनट में, 16 मिनट में, 18 मिनट में 11 चक्कर लगा के खड़े हो गए थे और उन्हें लगा कि मेरे पूरे चक्कर हो गए हैं। तो जब बाद में लिस्ट, जब रिजल्ट आता है, लिस्ट चिपकाई जाती है, तो उसमें उनके थे 17 मिनट में 11 चक्कर, 17 मिनट में 11 चक्कर, किसी के 15 मिनट में 10 चक्कर। तो उन्होंने सोचा कि हमारे 12 चक्कर हो गए। तो ये समस्या रहती है कि चक्कर भूलने वाली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी उंगलियों में रबड़ ले लो, 10-12 रबड़ ले लो और अपनी 10 उंगलियों में लगा लो और 2 उंगलियों में डबल डबल लगा लो। तो जैसे ही आपका एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो, जैसे ही आपका एक चक्कर कंप्लीट हो, एक रबड़ आप निकाल के फेंक दीजिए। फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट हो, दूसरी रबड़ निकाल के फेंक दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको चक्कर गिनने में आसानी रहेगी। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आपकी रनिंग आपको लगे मेरे पूरे 12 चक्कर हो गए हैं, जब भी आपको लगे कि मेरे पूरे चक्कर 12 हो गए हैं, आपने सारी जो रबड़ पहनी थी वो सारी निकल गई हैं और आपने लगा कि आपको 12 चक्कर हो गए हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, समय बचेगा 22 मिनट, किसी का 23 मिनट, इस तरीके से, या जो महिला अभ्यर्थी हैं वो 12 मिनट, 12.5 मिनट, इस तरीके से अपना जो है 2400 मीटर और 4800 मीटर लगा लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो समय बचता है उस समय में अगर आप एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाइए, अगर आप दौड़ के नहीं लगा पा रहे हैं तो पैदल चल के लगाइए, रुकिए मत, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो रबड़ पहनी, हो सकता है एक बार में 2 निकल गई हो। तो कोशिश ये करिए कि जब भी आपके 12 चक्कर आपको लगे कि कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आप दौड़ के ना लगाएं, तो आप पैदल चल के एक राउंड जरूर लगा लें, या जब तक समय हो तब तक आप अपना 1-2 राउंड एक्स्ट्रा लगा लें। उससे ये रहेगा कि आपका जो, मान के चलिए बाय द वे, अगर 1% भी अगर आपका एक चक्कर मिस होता है तो आपका वो चक्कर पूरा हो जाएगा और आप रनिंग से बाहर नहीं होंगे। तो आप लोग समय का ध्यान दीजिए, समय का विशेष ध्यान दीजिए और इस चक्कर में मत रहिए आप लोग कि जैसे आर्मी में भर्ती होती है तो वो जो लोग आगे लग जाते हैं वो लोग पहले चक्कर लगा लेते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो सोचते हैं अब हमारा टाइम कम हो गया। तो यहाँ पे आर्मी बेसिस बिल्कुल भी नहीं है। या जैसे फिनिशिंग पॉइंट आता है तो वो रस्सी डाल देते हैं, उसके बाद फिर जो भी अभ्यर्थी है वो नहीं ले जाए। आपका सारा सिस्टम है चिप से डिपेंड। तो आपकी जब चिप एक्टिवेट होगी, जब आपका मैट पे पैर पड़ेगा, तभी आपका समय वहाँ पे काउंट होगा, आर्मी की तरह नहीं होगा। तो कोई भी जल्दबाजी ना करें, कोई भी धक्का मुक्की ना करें जिससे आपको चोट लग जाए या दूसरे व्यक्ति को चोट लग जाए, जिससे आपकी दौड़ पूरी ना हो सके। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलिस वाला को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।